सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शून्य से सफलता के आज हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राजू सिंह पुत्र चौधरी सिंह। रामपुरा फतेहपुर के निवासी हैं। इनकी एक स्टोरी करने के पीछे बहुत बड़ा तर्क और कारण है। बचपन में पिताजी की मौत के बाद घर एक ऐसा जैसा हो गया। दूध बेचकर परिवार को पाला बड़ा किया, बहन भाइयों को संभाला और इनकी माँ को ये अपना एक आदर्श मानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज इन्होंने एक बड़ा उद्योग भी स्थापित कर दिया है। आज बेंगलोर में काम करते हैं। जब दूध बेचना इन्होंने शुरू किया, आप देखिए जब व्यक्ति दूध बेचता था और आज 150 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। अपने दम पर इन्होंने जो किया है। राजू सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम खुद राजू सिंह जी के मुंह से उनके एक जीवन की सफलता की कहानी सुनेंगे। राजू सिंह जी, आप अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाएं। आपका जन्मदिन हुआ है 15 जनवरी 1975 को। 12वीं तक पढ़ाई की है। 2 भाई हैं, बहन है? 3 बहन है। सबकी शादी हो चुकी है और ये बेंगलोर में रहते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अब ये बेंगलोर से वापस आकर अपनी माटी को एक बार फिर संभालने वाले हैं, अपने गांव को संभालने वाले हैं। आप अपनी कहानी बताएं सर। भाइयों, कभी भी कैसा भी बुरा टाइम आए आदमी को घबराना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। परिवार बहुत सक्षम परिवार था। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमें बुरा टाइम देखना पड़ा। उसके बाद मैं बेंगलोर गया। मैंने शुरुआत 40 रुपये से की। नहीं राजू जी, आपके पिताजी की डेथ कब हुई? 15 जुलाई 1975। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं तो छोटा था जी। भैया की जॉब राजस्थान पुलिस में थी। हाँ। माताजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। हाँ। बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था। हाँ। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आया कि भाई भी सस्पेंड हो गए थे। हाँ। माताजी को जो पेंशन मिलती थी वो कम हो गई थी। फिर मैंने कुछ करने का सोचा। मैंने शुरू किया कुछ दूध का काम। आपने 18 साल की उम्र में दूध बेचना शुरू किया? जी जी। किसके साथ किया, कहाँ किया? मैं अकेला ही था। हाँ। और एक मेरे मित्र थे, हाँ। प्रमोद सिंह जी, उनके साथ किया था। हाँ। फिर उसके बाद कहाँ बेचते दूध? कहाँ बेचते थे आप? करौली गांव से में दूध लाते थे? जी। उससे कितनी आजीविका कमाते थे उस समय? उस टाइम तो नुकसान ही हुआ साहब। जिसको दूध दिया उसने पैसा भी नहीं दिया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद माताजी ने बोला कि तू ऐसा कर, बाहर चला जा। मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर कौन लेके गए? आपकी क्या कहानी है? हमारे परिवार के ही हैं शिवराज सिंह जी, उनके साथ में गया था। वहां से मैंने शुरुआत की, उनके पास काम किया। 40 रुपये से शुरुआत की। 40 रुपए की आपने बेलदारी से शुरुआत की? जी, ये जी। कि मारवाड़ का काम बेलदारी से होता है। जी। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैं काफी जल्दी ही अपना खुद का काम शुरू किया। उसके बाद मेरे पास 2 आदमी 40 से 80 रुपए कब हुए आपके? 2-3 महीने के अंदर ही हो गए थे। क्या कहानी है वो? कौन संपर्क में आया? पूरी बताएंगे। तो ऐसा हुआ था कि मैं जब काम के लिए जा रहा था, कोई वहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ काम है, आप करोगे? तो उस टाइम मैं सही तरीके से पूरा काम भी नहीं जानता था। हाँ। तो फिर उनके साथ गया, वहाँ पे जाके देखा कुछ। फिर दूसरे लोगों को लेके गया मेरे से जो ज़्यादा जानते थे काम। उनके साथ काम किया, कराया। उसके बाद फिर मेरे को धीरे 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 उसको बढ़ाता गया। बाद में मेरे पास 20 आदमी हुए, 40 हुए, 50 हुए, 100-150 आदमी तक काम करते थे उसको। उसके बाद मेरा कुछ रुझान अपने गांव की तरफ आया। नहीं, वहाँ आपने फिर अपने परिवार को आप कब लेके गए थे बेंगलोर? शादी हुई थी मेरी 1998 में। हाँ। 2001 में बच्चों को साथ लेके गया। उसके बाद आप साथ ले गए थे परिवार को? जी। फिर आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं अभी एजुकेशन? हाँ, बेटी बीटेक करती है। हाँ। बेटा बीटेक कर रहा है। वहाँ आपको जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताओ आप कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा जिसने रोल अदा किया हो? सर, ईमानदारी से बड़ी कोई तरक्की नहीं है। हाँ। आप जितनी ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे, हाँ। वही है तरक्की। तो कोई अनुभव ऐसा कि आपको कोई लोग ने आपको आगे बढ़ाया कैसी हो? भी परिस्थितियां आए आपको घबराना नहीं चाहिए जी। संघर्ष करना चाहिए। हाँ। अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो आप बेंगलोर रहते थे, माँ की देखभाल कौन करता था? यहाँ घर में क्या परिस्थिति थी? बहन भी थी, भाई थे सब? मेरे बड़े भैया हैं। हाँ। वो देख करते थे। आप घर पे आते जाते रहते थे? मैं आता रहता हूँ। 2-3-4 महीने में आता रहता हूँ। तो आप कितने घंटे मेहनत किया करते थे? क्या मैं काम 12 था? से 14 घंटे मेहनत किया सर। अच्छा, 12 से 14 घंटे रोजाना। फिर उसके बाद? उसके बाद अब अच्छी स्थिति में आ गए। हाँ, कमाते लगातार। गए। हाँ, लगातार चलता वहाँ रहा। पे सारी आवश्यकता जो थी हाँ। वो हो गई पूरी। हाँ। हमने नहीं सोचा, उससे ज्यादा भगवान ने हमें दिया। हाँ। फिर अब धीरे धीरे अपनी करौली की तरफ रुझान हुआ। कुछ जमीन वगैरह खरीदी, फार्म हाउस बनाया। अब रियल एस्टेट के काम में आ गए
और वापस आने का भी यही है कि यहाँ पे अपन ऐसा कुछ काम करें हाँ। कि अपने कुछ लोगों को काम मिल सके। आपको ऐसे कैसा लगता है कि आप बिल्कुल जब दूध बेचा करते थे, बेलदारी की शुरुआत की और आज आप 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अब आप कैसा फील महसूस करते हैं? अच्छा है, भगवान का शुक्र है। हाँ, तो आपने भी जैसे किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया है क्या? आपने भी कितने लोगों को? काफी लोग हैं मेरे पास अभी यहाँ पे। मैं तो बताएं। एक्चुअली बेंगलोर रहता हूँ हाँ बताओ। और मेरे साथ मैंने वर्किंग पार्टनर रखे हुए हैं। हाँ तो पैसा मैं लगाता हूँ, हाँ, वो काम देखते हैं, उनको प्रॉफिट देता हूँ। उनका तो प्रॉब्लम हाँ, 4-5 लोग हैं मेरे पास। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपने इनको अच्छा आदमी बनाया, एक गरीब सबका काम काफी लोग हैं सर, 100 से 150 लोग हैं वहाँ मेरे पास। ऐसे कोई अनुभव आपके पास आया हो कोई? हाँ, राजेंद्र मेरे पास काम करने वाले लड़के हैं काफी, हाँ जिनको मेरे पास काम किया। आज वो काफी लोग अलग से काम कर रहे हैं, मैंने काम दिया है उनको, हाँ। अच्छी स्थिति में है। यहाँ भी 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाया साथ। कोई विशेष अनुभव इस लेकर? नागेंद्र जी वगैरह हैं, नागेंद्र जी हैं, राधान सिंह जी हैं, हाँ। सब मेरे साथ काम तो उनकी स्थिति पर अच्छी नहीं थी? पहले अच्छी नहीं थी, वो दूसरे के पास काम करते थे। हाँ वहाँ अभी भी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मैंने उनको वर्किंग पार्टनर रखे हाँ। और काम दिया। अच्छा, वहाँ कामकाज कैसे होता है? मतलब वहाँ कोई, यहाँ राजस्थान में वहाँ कोई अंतर है क्या कामकाज में? हाँ, पैसा अच्छा बताते हैं, कारण क्या है? वहाँ पे तो ये है कि IT सिटी है, हाँ वहाँ जमीनें काफी है, लोगों के पास पैसा काफी है, तो उनको पैसा ज्यादा है। यहाँ पे तो आवश्यकता के अनुसार ही है पैसा। अनुशासन और मेहनत दो चीजें वहाँ पर, जी। इसको प्राप्त करते हैं। आपने जब 15-16 घंटे काम करते हो, गरीब परिवार से थे, तो परिवार को कैसे एडजस्ट किया आपने? बच्चे, पत्नी, माँ वगैरह, इन सबको कैसे आपने एडजस्ट किया? तो सबको जितना टाइम दे सका उतना टाइम दिया। हाँ बाकी मैंने यही कहा कि जब तक मैं 10 साल के लिए हाँ सभी रिश्तेदारों को, एक मेरा टारगेट था हाँ कि मुझे इस लेवल पे आके 10 साल के बाद जरूरत है रिश्तेदारों की या भाइयों की, सबको भूल गया था मैं 10 साल तक। 10 साल के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे जो आवश्यकता थी वो मिल गया मेरे को। उसके बाद में अपने परिवार के सबके लिए टाइम दे। बहुत बड़ी बात बताइए, उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया 10 साल का। 10 साल तक मैंने सबको छोड़ क्या दिया। वही तो पूछना चाहते हो, क्या टारगेट फिक्स किया आपने? कैसे माइंड में सोचा मतलब कि मैंने मुझे ये क्या सोचा था कि मुझे 10 साल के टाइम में हाँ इतना कुछ करना है। हाँ तो वो मैंने टारगेट पूरा किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे जिसकी जरूरत थी वो मुझे मिल गया। नहीं, आपका क्या टारगेट था? वही मतलब क्या आपने सोची मन में, क्या मुझे मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, क्या? एक टारगेट रहता है हर आदमी का, जी। अब वो बताने के लायक हाँ नहीं हाँ, है कि नहीं मैं आपको बताओ, बताऊं। हाँ सही बात है। हाँ, तो मैंने टारगेट अपना पूरा किया। वो टारगेट पूरा किया, वो टारगेट पूरा होने के बाद फिर आपने परिजनों हाँ, से उसके बाद फिर मेरा सीधा ग्वालियर है, कोटा है, जयपुर है, करौली है। हाँ फिर मैं वापस यहाँ आके अपना बिजनेस उसी टाइम से शुरू कर दिया। 10-15 साल के बाद ही फिर मैं वापस जमीन से जुड़ गया। हाँ 10 साल तक सबको बोला मैं, ना तो घर आया, हाँ हाँ ना ज्यादा किसी के साथ टच में था, रिश्तेदारों के या भाइयों के या बंधुओं के, सबको भूल गया था 10 साल के लिए। तो उसके बाद जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी भी किसी को जरूरत नहीं है जी। तो उसके बाद जब मेरे पास कुछ हुआ, उनको भी लगा, मुझे भी लगा कि मुझे जरूरत है, हाँ, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो आपने 10 साल एक जुनून के साथ काम किया, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ भूल गए। 15 घंटे काम करना, वो करना, एक टारगेट आपने। आज भी वही है मेरा सिस्टम। तो यहाँ जमीन का काम भी करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, क्या रहती है? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 45 मिनट आधा घंटा योगा करता हूँ, 6 बजे वॉकिंग निकलता हूँ, 6:45 तक वॉकिंग जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह जो भी ब्रश वगैरह करके नाश्ता पानी करके अपना काम पे 8 बजे काम को निकलता हूँ। फिर शाम तक कब आते हो वापस? शाम को 8 बजे 8-9 तो उस समय लगातार आपका कामकाज चलता रहता है। जैसे आज के जो युवा हैं, कई बार कहते हैं हमको काम नहीं है, बेरोजगारी का रोते रहते हैं, उनको क्या सीख देना चाहते हो? करने वाला चाहिए, काम की कहीं कमी नहीं है। हाँ आदमी काम करे तो काम बहुत है, हाँ, लेकिन करने वाला चाहिए। करने वाला चाहिए। जैसे किस किस फील्ड में जा सकता है युवा आपके मार्बल के में? कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे फील्ड में जाएगा तो शुरुआत तो वही बेलदारी है, बेलदारी से होगी। हाँ, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और लगन, हाँ अगर आदमी चाहे तो कोई भी मुकाम तक पहुंच सकता है। आज काफी लोग हैं अपने मार्बल लाइन में हाँ, जो जीरो से हीरो बने हैं। ऐसे कुछ लोग जानते हैं आप? हाँ, देवी सिंह, हाँ, लगभग 2003 तक मेरा जो टारगेट था हाँ मैंने पूरा किया। उस टाइम में उन लोगों की मैंने मदद की है, कुछ लोग। हाँ हाँ, उनमें तो उन सबसे पहले नहीं लगवाओ इनसे, इनका आप नाम बताइए। नहीं, मेरे से पहले के हैं लोग, मैं तो काफी पीछे गया हूँ। काफी जगह। हाँ हाँ, जब मैं गया था उस टाइम कुछ लोग तो ऐसे थे कि हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते थे, जी। लेकिन उन्होंने लापरवाही की हाँ, काम पे वो ध्यान। लापरवाही क्या क्या होती है ये?
लापरवाही यही है कि अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग बुरी आदतों में लग जाते हैं और जिनको अपना लक्ष्य नहीं है तो वो भटक जाते हैं बस। आपका लक्ष्य फिक्स था कि मुझे 10 साल में ये काम करना है, बिल्कुल। और जुनून के तौर पे आपने ये काम किया, और इसको आप अभी भी आपका ये काम कर। ऐसा ही है मेरा, अभी भी आज सुबह निकला हूँ, अभी आया हूँ, हाँ अभी आके नहाया हूँ, नाश्ता भी नहीं हुआ मेरा। हाँ पहले मेरा कर्म है, हाँ। बाद में। आप ऐसे कुछ व्यक्तियों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने आपका सहयोग किया हो, आपको आगे बढ़ाने में, आपको सही दिशा देने में? नहीं, मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है? बेंगलोर में कोई मित्र मंडली, दोस्तों की मित्र मंडली, नहीं, बहन भाई? नहीं, मैं अगर आदर्श मानता हूँ तो मेरी माँ और मेरे अंकल को, शिषपाल सिंह जी हैं। हाँ, वो क्या करते हैं अंकल जी आपके? उनका यही काम है, रॉयल्टी वगैरह का है। वो भी अपनी एक बहुत छोटी स्थिति से आज बहुत बड़े व्यापार हैं। किसका व्यापार उनका? तो इनका रॉयल्टी का है, हाँ। NHI का काम है। वो काम करते हैं? ऑल राजस्थान है, यूपी है, MP है, सब जगह करते हैं। जब कोई आदमी नया जाता है तो कोई मशीन वगैरह देखते हैं तो अपन चलाने का मन करता है। मैंने किसी की मशीन को चलाया तो उसने बोला था कि आपको बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। उसके लिए मैंने 1 महीने में ही अपना खुद की मशीन और अपना काम शुरू करके उस आदमी को ही बताया कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप में ये जुनून है एक तरीके जी से। जी। जैसे कि आपके और ऐसे क्या उदाहरण है, आप में और क्या जुनून आया ऐसे कि मुझे ये काम करना ही है? हर चीज है। अभी मेरे करौली में भी ऐसी है कि जो लोग मेरे से बहुत पहले से काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आज मैं जिस चीज को सोचता हूँ वो करता हूँ। हाँ। जो मुझे पाना लेना है वो मिलेगी, मैं पाऊंगा उसको। उसके लिए शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े मुझे। शाम दाम दंड भेद नियम करते। अच्छा, आपने अपनी बताई, आपका नेगेटिव पॉइंट बताओ, आपका जीवन का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यार मेरे में ये, कई बार कहते हैं कमी अगर नहीं होती तो मैं और भी श्रेष्ठ काम कर सकता। हाँ, ये है कि अगर हम ग्रेजुएशन पढ़ाई ज्यादा की होती तो उसका हमको और फायदा मिलता। तो पढ़ाई कम की, उसका कुछ माइनस पॉइंट भी है। आपके बच्चे वगैरह कितने पढ़ रहे हैं? बेटा और बेटी हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ा बेटा और बेटी बीटेक कर रहे हैं और छोटी बेटी 12th। तो उनको पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी आपने? नहीं, कहीं कोई कमी नहीं आई। मतलब आपके मन में जो था कि मैं नहीं पढ़ा, जो मेरे से कमियां हुई उनको मैं बच्चों के लिए पूरी करूँ, उनको मैं पूरी करूँ, ये आपके मन में था। ठीक है, धन्यवाद। ये थे राजू सिंह जी जिन्होंने अपने जीवन के शून्य से सफलता के बारे में सुनाई। बहुत सी बातें कह नहीं पाई, कहने मन में संकोच है, कभी कैमरे पे पहली बार आए शायद, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।